तो दोस्तों आज हम राजस्थान वन रक्षक एवं वनपाल के लिए 100 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि चंद्रदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इन्होंने किया था अग्निकुल वंश का सिद्धांत। ठीक है, अग्निकुल वंश का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? चंद्रदाई ने। और किसके संबंध में किया था? राजपूतों के वंश के संबंध में किया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो वह है G.H. ओझा। ठीक है, G.H. ओझा वह व्यक्ति या वह विद्वान है जो गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। अगला सवाल है कि प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो यह की थी नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा। तो यह कब तक बनाया था? तो यह बनाया था 1615 तक। ठीक है, 1615 तक महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था किसे? चावंड को। ठीक है। अगला सवाल है कि कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो वह लड़े थे राजा भारमल और वीरमदेव मेड़तिया। ठीक है, राजा भारमल और वीरमदेव मेड़तिया हैं जो दो राजपूत सरदार है जो खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें राजा भारमल और वीरमदेव मेड़तिया ये दोनों हैं जो राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। अगला सवाल है कि जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो यह देन है प्रतिहार वंश की। ठीक है, प्रतिहार राजवंश की देन है क्या? जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह। ठीक है, मंदिर समूह है जो किस राजवंश की देन है? तो आपको याद रखना है यह देन है प्रतिहार वंश की देन है। ठीक है। अगला सवाल है कि मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक था। तो कौन था? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, नागभट्ट प्रथम जो मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक था। कौन? नागभट्ट प्रथम। अगला सवाल है कि प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? तो यह रुके थे भीनमाल शहर में। ठीक है, भीनमाल शहर में रुके थे। कौन? चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग। ठीक है, चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग है जो राजस्थान के भीनमाल शहर में रुके थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो यह रखा था झाला अज्जा ने। ठीक है, झाला अज्जा वह राजपूत सरदार था जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी किया था। किसने? झाला अज्जा ने। अगला सवाल है कि किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो वह युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध। ठीक है, बयाना का युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। किस युद्ध में हराया था? तो बयाना के युद्ध में हराया था। किसको? बाबर को। और किसने हराया था? महाराणा सांगा ने हराया था। अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ वह स्थान है जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? तो यह करना पड़ा था चित्तौड़ के किले को जीतने के लिए। ठीक है, चित्तौड़ के किले को जीतने के लिए अकबर को जयमल एवं पत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। किस किले को जीतने के लिए? तो चित्तौड़गढ़ के किले को जीतने के लिए किसका सामना करना पड़ा था? जयमल एवं पत्ता का। और किसको सामना करना पड़ा था? तो अकबर को। ठीक है। अगला सवाल है कि मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा ने अनेकानेक दुर्गों का निर्माण करवाया। मारवाड़ के किस शासक ने कुंभा की तरह अपने साम्राज्य की रक्षार्थ अनेक किलों का निर्माण करवाया? तो वह है राव मालदेव। ठीक है, राव मालदेव ने
राव मालदेव वह शासक था जिसने कुंभा की तरह अपने साम्राज्य की रक्षार्थ अनेक किलों का निर्माण कराया। ठीक है, साम्राज्य की रक्षा के लिए अनेक किलों का निर्माण करवाया था। किसकी तरह? कुंभा की तरह। किसने करवाया था? राव मालदेव ने करवाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सुमेलगिरी का युद्ध जो हुआ था कब? 1543 ईस्वी में। ठीक है, सुमेलगिरी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो सुमेलगिरी का युद्ध लड़ा गया था राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य। ठीक है, राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा जाने वाला युद्ध कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह युद्ध है सुमेलगिरी का युद्ध, और यह हुआ था 1543 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को। ठीक है, राव चंद्रसेन वह व्यक्ति था जिसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को। अगला सवाल है कि फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? तो यह कहा है राव मालदेव को। ठीक है, राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा गया है। किसने कहा था? तो यह कहा था फारसी इतिहासकार ने। किसे कहा था? राव मालदेव को। क्या कहा था? हसमत वाला राजा। ठीक है, अगला सवाल है कि कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। तो ये नीचे दी जा रही है राजपूत शासकों की सूची है। इनमें से दो ने मुगलों को सहयोग किया था। इनमें से दो कौन से जिसने मुगलों को सहयोग किया था? वह है मानसिंह और राय सिंह। ये दोनों राजपूत शासक वह थे जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया था। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सी और डी जो थे राजपूत शासक, उन्होंने जो मुगलों का सहयोग किया था। ठीक है, अगला सवाल है कि बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो वह था राय सिंह। ठीक है, राय सिंह वह शासक था जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। ठीक है, और ये बीकानेर का था। ठीक है, बीकानेर का राय सिंह था जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। अगला सवाल है कि बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जा सकता है? तो यह कहा जा सकता है राय सिंह को। ठीक है, राय सिंह ने बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, व्याख्या है कि राय सिंह द्वारा निर्मित इस भव्य किले को जमीन का जेवर कहा जाता है। ठीक है, जमीन का जेवर किस किले को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है जमीन का जेवर कहा जाता है बीकानेर के प्रसिद्ध किले को। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है राय सिंह ने करवाया था। ठीक है, अगला सवाल है कि जिस राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मानने में अगुवाई की वह था कौन? कछवाहा वंश। ठीक है, कछवाहा वंश वह राजपूत वंश था जिसने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मानने में अगुवाई की थी। किसने? कछवाहा वंश ने। अगला सवाल है कि विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? तो यह माना जाता है स्वाई जयसिंह का। ठीक है, स्वाई जयसिंह का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में स्वाई जयसिंह का जो योगदान है वह उल्लेखनीय माना जाता है। अगला सवाल है कि स्वाई जयसिंह को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था 3 बार। ठीक है, 3 बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था। किसे? स्वाई जयसिंह को। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? मुगल सम्राटों द्वारा किया गया था। कितनी बार? 3 बार। अगला सवाल है कि छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि कब हुई बताइए? 1665 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको याद रखना है छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक थे। तो कौन से थे? मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह वह था जिसे छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश किया था। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। और कब हुई थी ये संधि? तो 1665 ईस्वी में हुई थी। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि, जो किन के मध्य हुई थी? छत्रपति शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है कि हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था? तो हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था क्या? मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। ठीक है, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना जो हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था। अगला सवाल है कि 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो यह मारा गया था नुसरत खां। ठीक है, नुसरत खां वह आक्रमणकारी था जो 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान मारा गया था। ठीक है, कौन? नुसरत खां। अगला सवाल है कि कोटा राज्य का
शासक निम्न में से कौन था? तो वह था राव माधो सिंह। ठीक है, राव माधो सिंह वह व्यक्ति था जो कोटा राज्य का संस्थापक शासक था। ठीक है, कौन था? राव माधो सिंह, जो क्या कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक शासक था। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहाँ का शासक था, तो कौन था? कानड़ देव। ठीक है, कानड़ देव था जो अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहाँ का शासक था। कौन? कानड़ देव। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करनी है, तो व्यवस्थित सही है कि पहले जीता था रणथंभौर को, फिर चित्तौड़ को, फिर सिवाना को और लास्ट में जीता था जालोर को। ठीक है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो एकदम राइट आंसर है। जिन पर विजय हासिल की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे पहले किसने की थी? वापस से देख लेते हैं। रणथंभौर पर सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने विजय हासिल की थी, फिर की थी चित्तौड़ में, फिर की थी सिवाना में और लास्ट में की थी कहाँ पर? जालोर जिले में की थी। अगला सवाल है कि विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया गया था, जो तत्कालीन क्या है? संस्कृत महाविद्यालय है, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनवाया था? तो यह बनाया था अजय राज ने। ठीक है, अजय राज वह चौहान शासक था जिसने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। अगला सवाल है कि जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। ठीक है, किंतु इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ। ठीक है, अर्धशाका हुआ, क्यों हुआ था वो बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो राइट आंसर हुआ था, राइट आंसर है, क्योंकि केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ था। यह आपका सही जवाब है। अगला सवाल है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था? तो यह था धौलपुर व भरतपुर पर। ठीक है, धौलपुर व भरतपुर पर अधिकार था किसका? जाट वंश का। ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का धौलपुर व भरतपुर रियासतों पर आधिपत्य था किसका? जाट वंश का। और किस पर था? धौलपुर और भरतपुर रियासत पर। और कब था? 18वीं शताब्दी के मध्य में था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो वह था अमीर खां पिंडारी। ठीक है, अमीर खां पिंडारी वह व्यक्ति था जो टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। ठीक है, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है, वह था अमीर खां पिंडारी। ठीक है, अगला सवाल है कि टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया? तो यह करवाया गया था नवाब इब्राहिम खां के द्वारा। ठीक है, नवाब इब्राहिम खां के द्वारा टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण है जो करवाया गया था। किसके द्वारा? नवाब इब्राहिम खां के द्वारा। अगला सवाल है कि कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जोड़ी को बताना है। तो सही सुमेलित जोड़ी है ऑप्शन नंबर 4 की, जिसमें तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य हुआ था। ठीक है, यह जोड़ी है जो एकदम राइट जोड़ी है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तराइन का युद्ध हुआ था किनके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। अगला सवाल है कि जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया था? तो यह किया था कछवाहा वंश ने। ठीक है, कछवाहा राजवंश ने जयपुर व अलवर में शासन किया था। किसने? कछवाहा राजवंश ने। अगला सवाल है कि सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया था? तो सर टॉमस रो आया था राजस्थान 1615 ईस्वी में। ठीक है, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो है जो राजस्थान आया था। कौन? सर टॉमस रो। और इसकी व्याख्या है सर टॉमस रो दिसंबर 1615 ईस्वी में अजमेर आया और उसने 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? तो यह रखा था सिवाना दुर्ग का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को जीता और उसका नाम क्या रख दिया? खैराबाद रख दिया था। ठीक है,
किसने जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब जीता था? 1308 ईस्वी में। और कौन से दुर्ग को जीता था? तो यह दुर्ग जीता था, सिवाना के दुर्ग को। और उसका नाम बदल कर क्या रख दिया? तो आपको याद रखना है, इसका नाम बदल कर रख दिया था खैराबाद। ठीक है, किसका नाम? सिवाना का। अगला सवाल है कि मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध है। तो रूप मंडन का संबंध है किससे? मूर्तिकला से संबंध है। ठीक है, मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ है कौन सा? रूप मंडन। और इसका संबंध किससे? मूर्तिकला से। अगला सवाल है कि अभिनव भट्टाचार्य विरुद्ध किस महाराणा का था? तो यह था महाराणा कुंभा का। ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य एक उपाधि थी जो महाराणा कुंभा की थी। ठीक है, कौन सी थी? अभिनव भट्टाचार्य। अगला सवाल है कि बप्पा रावल का मूल नाम था। तो बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। ठीक है, कालभोज था जो बप्पा रावल का मूल नाम था। अगला सवाल है कि मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। तो किसने की थी? चूड़ा ने। ठीक है, राव चूड़ा ने मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा है जो धारण की थी। किसने की थी? राव चूड़ा ने। अगला सवाल है कि हवा महल का निर्माण कब एवं किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, 1799 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह ने किस महल का निर्माण करवाया? तो यह करवाया था हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? 1799 ईस्वी में। और किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है, यह करवाया था स्वाई प्रताप सिंह ने। अगला सवाल है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था। तो रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक था गोविंदराज। ठीक है, गोविंदराज था तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था। अगला सवाल है कि जैसलमेर के भाटी राजवंश का राजपूतों की किस शाखा से संबंध है? तो यह है यादव राजवंश से। ठीक है, यादव शाखा से संबंध है किसका? जैसलमेर के भाटी राजवंश का। ठीक है, जैसलमेर के भाटी राजवंश का राजपूत की यादव शाखा से संबंध है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला सवाल है कि राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, यह कहा जाता है महाराणा कुंभा को। ठीक है, महाराणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। किसे? महाराणा कुंभा को। अगला सवाल है कि टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को कहाँ दिया? तो यह दिया था मैगजीन दुर्ग में और अजमेर में दिया था। ठीक है, मैगजीन दुर्ग में दिया था। किसने दिया था? सर टॉमस रो ने अपना परिचय दिया था। और किसको दिया था? जहांगीर को दिया था। और कहाँ पर दिया था? तो मैगजीन दुर्ग में दिया था। और मैगजीन दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, अगला सवाल है और ये अंतिम सवाल है कि शिल्प शास्त्री मंडन का लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? वह है कला मंडन। ठीक है, कला मंडन है जो शिल्पी शास्त्री मंडन का लिखित ग्रंथ नहीं है। बाकी प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन, ये तीनों ग्रंथ है जो लिखित ग्रंथ है, लेकिन कला मंडन है जो लिखित ग्रंथ नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।